Hello everyone. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, coal and petroleum. So let's get started. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by humans effort. कि हम जो अपनी basic needs में जितने भी things use करते हैं उसमें से कुछ होगी वो नेचुरल होगी और कुछ होगी वो ह्यूमन एफर्ट से बनी होगी. तो अगर हम ये दोनों लिस्ट बनाएं वेरियस मटेरियल्स का, उसमें से नेचुरल और मैन मेड, डस दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. कि ये जो एयर है, वाटर, सॉइल और मिनरल्स, इसको हम मैन मेड चीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो हमें नेचर में से मिलता है. तो वो क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज हो गया. Can air, water and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7. Is water a limitless resources? कि ये जो अगर हम बात करें सारी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है तो उसमें वाटर है वो क्या लिमिटलेस रिसोर्स है? In the light of the availability of various resources in nature, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू टू काइंड्स. के ये जो पूरा नेचर का रिसोर्स है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्स है, तो वो दो चीज़ों में क्लासीफाइड हो सकता है. अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वो है इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली to be exhausted by human activities. Examples are sunlight, air, etc. अभी देखो, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की बात है तो वो क्या है? हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है कि वो कभी ख़त्म ना होने वाला. तो उसमें एग्जांपल क्या आएगा? सनलाइट आएगा, एयर आएगा. कि ह्यूमन जितना भी उसका यूज़ कर ले, जितनी भी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर ले तो वो कम नहीं होगा. और दूसरा है एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कि जो हमारे पास लिमिटेड है. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ कि जो कम हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसका सही तरीके से यूज़ करना चाहिए. अगर हम उसका बिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ करें तो क्या हो जाएगा कि वो हमारे पास से ख़त्म होता जाएगा. बाद में उसको बनने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं. तो ये दो उसके नेचुरल के टाइप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum or natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generations and left something for them. अभी देखो कि अगर हम बात करें ये कोल और पेट्रोलियम की तो वो बेसिकली हमारे पास आते कहाँ से हैं? तो मिलियंस ईयर्स से जो भी डायनासोर की अगर हम बात करें तो वो क्या हो गया कि पहले अर्थ में थे. बाद में जब बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आए, अर्थ पे गिरे और ऐसे उसकी वजह से डायनासोर का खात्मा हो गया. बाद में ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ होंगे तो ऐसे एनिमल्स की जिसकी डेथ हो जाती है, ऐसे प्लांट्स की जो प्लांट भी कट जाते हैं तो वो बाद में क्या होते हैं? वो लैंड के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. बाद में ये मिलियंस ईयर तक प्रोसेस चलता है कि वो एक फॉर्म बन जाता है पेट्रोलियम का. तो ये पूरा फॉर्म बनने के लिए बहुत ही सालों लगते हैं. ऐसा नहीं है कि कल डाला और परसों हमारे पास आ जाएगा. तो इसको बनने के लिए मिलियंस ईयर लगते हैं. तो अगर हम कोल और पेट्रोलियम का यूज़ हम बहुत ही गंदी तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी आगे की जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं. In this chapter, we will learn about some existable natural resources like coal, petroleum and natural gas. कि ये जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर हमें कोल मतलब कि जो कोयला होता है, पेट्रोलियम
कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें, और नेचुरल गैस, ये सारे बारे में हमें पढ़ना है, जो कि नेचुरल रिसोर्स है। These were formed from the dead remains of living organisms, जिसको फॉसिल्स कहते हैं। जो भी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्लांट्स और जो एनिमल्स थे उसकी डेथ हो जाती है, बाद में वो लैंड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो बाद में जो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या कह सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कह सकते हैं। तो आज हमने ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा कोल और पेट्रोलियम के ऊपर और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू।